पेट सफा, हर रोग दफा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। इसी बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। किसान मेले का वो उद्घाटन करेंगे, 90 करोड़ की योजनाओं की वो सौगात देंगे। नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में मेला लगा, 3 दिवसीय वैसे पूरा कार्यक्रम है, लेकिन किसानों के लिए किस तरह से सरकार कदम उठा रही है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये आप समझिए। नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में ये मेला और 90 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे, थोड़ी सी देरी हुई पहुंचने में। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, इंतजार खत्म? देखिए, बिल्कुल इंतजार खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंच चुके हैं। दीप प्रज्वलन के साथ किसान संवाद कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि इस किसान संवाद कार्यक्रम की शुरुआत में किसानों की ओर से, विधायकों की ओर से मुख्यमंत्री को हल एक सिंबल के तौर पे, भेंट के तौर पे दिया गया मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री ने उसका स्वीकार भी किया। और इसी के साथ किसान संवाद कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो 90 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होना था वो भी हो चुका है, यानी कि वो जो सौगात मिलनी थी अयोध्या को, अब वो भी मिल चुकी है। अब सिर्फ इंतजार है एक एक करके जो मंच पर संबोधन होंगे कृषि मंत्री के, इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, वो अब शुरू हो जाएंगे। कृषि की जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका भी उद्घाटन होना है, मुख्यमंत्री वहां भी जाएंगे, के स्टॉल पर जाके अवलोकन करेंगे प्रदर्शनी का। लेकिन जो तस्वीर फिलहाल सामने दिखाई दे रही है वो यही है कि मंच पर मुख्यमंत्री मौजूद है किसान संवाद कार्यक्रम में, और कुछ ही देर में कृषि मंत्री के संबोधन के बाद उनका संबोधन होने वाला है किसानों को भी हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे। अनामिका, 2 बातें अब, क्योंकि किसान ही सेंटर में है, किसानों को लेके ही हम देख रहे हैं इस वक्त किस तरह का माहौल है, ये भी बताइएगा। और दूसरी बात ये कि 90 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी देंगे, तो उनमें क्या क्या है? देखिए, जो सौगात है वो अलग अलग विकास की परियोजनाएं हैं, जिसका शिलान्यास किया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज का जो पूरा का पूरा दिन है वो किसानों को समर्पित है। हाँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के अयोध्या दौरे का उद्देश्य था तो वो सिर्फ और सिर्फ किसान संवाद कार्यक्रम ही था, जिसमें मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है। पूर्वांचल से लेके वेस्ट यूपी तक या बुंदेलखंड तक जितने भी किसान हैं उनको कृषि बिल को लेके जो भी गलतफहमी है, कंफ्यूजन है, उसको दूर। अनामिका, अपडेट्स हम आपसे लेंगे और जैसे ही मुख्यमंत्री अपनी बात रखेंगे हम अपने दर्शकों को भी सुनाएंगे। बेहद ही महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है, आप नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और योगी सरकार का बड़ा फैसला, योगी सरकार ने जारी किया शासनादेश। हर जिले में रोजगार के लिए कार्य योजना, रोजगार के अवसर जुटाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। स्वरोजगार और सरकारी नौकरी से रोजगार की प्लानिंग, रोजगार के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, यानी कि ट्रेनिंग। 4 साल में 4 लाख नौकरियां दे चुकी है सरकार। कुल मिला के नौकरियों को लेकर, अभी हम किसानों की बात कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे नौकरियों को लेकर भी बिल्कुल अलर्ट मोड पर है सरकार। स्वरोजगार वो भी, उसमें भी सरकार सहयोग करेगी, और नौकरियों के अवसर, आपने देखा कि कई विभागों में नौकरियां भी निकलने का जिक्र होता है, और सख्ती के साथ, बिना वक्त जाए किए, क्योंकि नौकरियों में कितना वक्त बर्बाद होता है आप वो भी समझते हैं प्रदेश में। तो रोजगार के लिए एक बड़ा स्टेप। हालांकि 4 साल में 4 लाख नौकरियां सरकार दे चुकी है, और अब और इस नंबर को बढ़ाया जाए, इसलिए शासनादेश हर जिले में जारी किया गया है रोजगार के लिए, और रोजगार के अवसर जुटाए जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, सरकार की ये प्राथमिकता, प्रायोरिटी। बड़ी खबर जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं, योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर बस्ती से आ रही है। कोहरे की वजह से यहां बड़ा हादसा हो गया और तस्वीरें भी सामने आई हैं।
डिवाइडर से टकराकर कार पलट गई। 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में मार्शल गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके हैं। छावनी थाना के NH 28 की घटना है। देखिए तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सर्दियों की वजह से कई बार विजिबिलिटी बहुत कम होती है और अगर आप स्पीड में हैं या सुबह के वक्त कई बार ड्राइवर्स को झपकी भी आ जाया करती है। लापरवाही भी बड़ी वजह बनती है और फिर इस तरह के हादसे। हिफ्जुल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिफ्जुल, इस घटना के पीछे का कारण क्या था? जी मैं आपको बता दूं, ये घटना छावनी थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा की है, जहाँ पर एक मार्शल गाड़ी थी। सुबह में कोहरा काफी था, विजिबिलिटी बहुत कम थी। हाँ। और वो जा रहा डिवाइडर से टकरा के, गाड़ी स्पीड में थी काफी और डिवाइडर से टकरा के पलट गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ठीक। देखने में जो गलती समझ में आ रही है कि टोल प्लाजा पे जहाँ पे सारी वो सुविधा होती है, वहाँ पे इस तरह का हादसा अगर हो रहा है कोहरे की वजह से, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं ड्राइवर जो था उसकी जल्दबाजी और उसकी लापरवाही। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। एक तो विजिबिलिटी कम रहती है, उसमें जल्दबाजी और लापरवाही, और बामुश्किल 2 से 4 मिनट का फर्क पड़ता है, लेकिन कई बार लोग इस बात को नहीं समझते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।